हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, और आज हम जो है इस चैप्टर से थोड़ा सा हटके एक टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 या केमिस्ट्री जो है उसका एक बेसिक टॉपिक है। और ये आपको चैप्टर नंबर 1 में जब अपन अभिक्रियाएं बनाने जाते हैं वहां पे अपन बहुत दिक्कत आती है कि किस तरीके से फॉर्मूले बनाएं, या चैप्टर नंबर 2 में भी आपको ये हेल्प करेगा फॉर्मूलों में। इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में भी आपको ये हेल्प करने वाला है, तो इसको करना बहुत जरूरी है। रासायनिक सूत्र बनाना आज अपन सीखने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, किस तरीके से इन फॉर्मूले बनाते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में जब आपको नाम दे दिया जाए, अभिक्रिया दे दी जाए, उसके आप समीकरण कैसे बनाएंगे, वहां आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है ये टॉपिक। इसके अलावा ये केमिस्ट्री का बहुत बेसिक टॉपिक है, आपको आना चाहिए। और एसएससी, रेलवे या जहां भी साइंस पूछी जाती है किसी भी एग्जाम में, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, या टॉपिक है हमारा रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र निर्माण। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहली बात, रासायनिक सूत्र जब बनाते हैं तो आपको पहली चीज ध्यान होनी चाहिए, जो है या तो जो चार्ज है यानी आवेश, और या फिर संयोजकता। ये दो चीजें, एक तो पहली चीज तो ये ध्यान होनी चाहिए, प्लस प्रतीक आपको ध्यान होनी चाहिए। जो भी तत्व या फिर आयन अपन उपयोग में लेने वाले हैं उनके आपको प्रतीक ध्यान होने चाहिए, और एक आपको ध्यान होना चाहिए उनकी या तो संयोजकता या फिर उनका आवेश। ये आपको ध्यान होना चाहिए, तब जाके आप जो है फॉर्मूला बना पाएंगे। अब बात करते हैं कि प्रतीक क्या होते हैं। तो प्रतीक, जैसे मैंने यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज यानी माइनस वाले आयन लिखे हैं, तो जैसे हाइड्रोक्साइड आपको ध्यान रखना है OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मतलब यहाँ पे OH -1 है। ये जहां भी नेगेटिव आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है -1, उस पर चार्ज है -1, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोक्साइड OH माइनस आएगा, क्लोराइड Cl-, फ्लोराइड F-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O, और उस पर -2 चार्ज है, ध्यान रखें आप लोग। सल्फाइड S-2, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-2, फॉस्फेट PO4-3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, ये माइनस है, नाइट्रेट NO3-, और नाइट्राइट NO2-। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा फॉस्फाइड भी आ सकता है, P-3 होता है फॉस्फाइड। ठीक है, फॉस्फाइड का क्या होता है, P-3। एक साइनाइड होता है Cn-, साइनाइड होता है Cn-। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक हाइड्राइड, इसमें आप हाइड्राइड प्लस वाले आयन में अभी मैं आपको लिखवा दूंगा हाइड्राइड क्या होता है, या H- को अपन लिख सकते हैं हाइड्राइड। क्या लिख सकते हैं, हाइड्राइड लिख सकते हैं। ये हाइड्राइड होता है H-। ठीक है, और Cn- जो है ये होता है साइनाइड, साइनाइड, ये भी ध्यान रखें आप लोग। एक P-3 चार्ज जो होता है इसको बोलते हैं फॉस्फाइड, फॉस्फाइड। ठीक है, तो ये कुछ, ये भी नेगेटिव चार्ज आयन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लस ये, ठीक है, और इसके अलावा प्लस वाले चार्ज जो आयन होते हैं, प्लस चार्ज आयन, ठीक है, उनमें ज्यादातर क्या आ जाती हैं, धातुएं आ जाती हैं। और धातुओं में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो धातुएं ध्यान रखनी है वो है, जैसे सोडियम आपको ध्यान रखनी है, इस पे चार्ज होता है +1। ठीक है, पोटेशियम इस पे चार्ज होता है +1, लिथियम इस पे +1। ठीक है, और अपन बोल सकते हैं कैल्शियम इस पे होता है +2। ठीक है, और मैग्नीशियम इस पे चार्ज होता है +2। ओके, या इनको सबको अपन इस मर्ज करके भी लिख सकते हैं, जैसे इसको अपन लिख सकते हैं मैग्नीशियम +2, इस तरीके से लिख सकते हैं। बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इस पे होता है +3, जिंक इस पे होता है +2, कॉपर इस पे होता है +2 भी होता है और +1 भी होता है इस पे। बात करेंगे अपन और इसमें और कौन से आ जाते हैं, बोरोन इस पे आ जाता है +3। ठीक है, बोरोन +3, और तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं धातुएं हैं इनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सिल्वर Ag इस पे होता है +1 और +2 होता है, +1 मेनली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, +1 आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसमें आ जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है। बेरियम का ध्यान रखना है, बेरियम होता है +2,
बेरियम +2, स्टेनम ये जिसको टिन बोलते हैं, इस पर +4 होता है, ठीक है, +4 होता है। ऊपर का आयरन, एक आयरन जो है इस पर +2 और +3 ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा प्लस में एक हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और एक इसमें NH4+ जिसको अमोनियम बोला जाता है, अमोनियम आयन, ठीक है, अमोनियम आयन होता है। ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन है, और ये क्या है, अमोनियम आयन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? तो प्लस वाले चार्ज और माइनस वाले चार्ज ये तो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना ही रखना है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप एक बार, ठीक है। बात करते हैं किस तरीके से जो है और अपन और अगर आप वैलेंसीज जैसे मान लो कुछ ऐसा कोई तत्व आ जाता है, ऐसी कोई धातु आ जाती है, तो उसके लिए आपको आवर्त सारणी याद करनी पड़ेगी। आवर्त सारणी का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके आप आवर्त सारणी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे आवर्त सारणी में जो है फर्स्ट वाला जो कॉलम होता है उसमें सबकी +1 होती है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो हैं इनकी क्या होती है, +1 वैलेंसी होती है, +1 संयोजकता होती है, +1 चार्ज होता है। दूसरे वाले पे जो है क्या होगा, +2, ठीक है। ऐसे ही पी ब्लॉक में आते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप देखना एक बार, ठीक है। और बात करते हैं मेनली, ये तो आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला मेकिंग में इनका काफी यूज होता है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तो फर्स्ट एग्जांपल अपन कर रहे हैं, एग्जांपल डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट है इसमें, जैसे मैंने आपको दे दिया कि सोडियम क्लोराइड, जो कि कॉमन है बिल्कुल, सोडियम क्लोराइड आपको सबसे सिंपल एग्जांपल दिया है। इसका आपको फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। इसका क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहला आपको काम करना है, इनके प्रतीक लिखने हैं। क्या लिखने हैं, सबसे पहले इनके प्रतीक, यहां पे आपको क्या लिखने हैं, प्रतीक, और फिर इसके नीचे आपको लिखना है इनकी संयोजकता, या आप लिख सकते हैं आवेश, यहां पे संयोजकता या फिर आवेश। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं अपन प्रतीक लिखने का, ठीक है। तो सोडियम का प्रतीक अभी मैंने आपको लिखवाया Na, सोडियम होता है। क्लोराइड Cl, इस पे आवेश होता है +1 और इस पे आवेश होता है -1। एक एग्जाम्पल से ही आपको ये समझ में आ जाएगा, इतना सिंपल है। अब माइनस और प्लस हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, होता है इन पे चार्ज प्लस और माइनस में ही है, ठीक है। इस पे +1 होता है, इसमें -1, लेकिन प्लस माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बात करते हैं तो ये बन जाएगा, ये वाली वैलेंसी जो है आपको लगानी है इस पे, ये वाली वैलेंसी आपको लगानी है इस पे, ठीक है। तो बन जाएगा NaCl, क्योंकि 1 का तो यहाँ पे अपन कोई सेंस नहीं मान रहे, तो NaCl फॉर्मूला बन जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन सोल्ट, साधारण नमक बोला जाता है इसको। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। फिर एग्जांपल की बात करते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाइए आप लोग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका अभी मैंने आपको सिंबल, सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, प्रतीक लिखेंगे। तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na। हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक प्रतीक होता है HCO3, पूरा एक ही होता है इनका, ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो इस तरीके से सोडियम की +1 होती है, प्लस को अपन लेंगे नहीं, बाकी लिखेंगे क्या, 1, क्या लिखेंगे, 1, और इस पे भी होता है -1, तो हम लिखेंगे 1, बाकी क्रॉस कर देना है आपको वैलेंसीज। क्या बन जाएगा, NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बाइकार्बोनेट इसको बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसी का एक कॉमन नाम होता है, बहुत ही फेमस नाम है, बेकिंग सोडा। घर पे यूज करते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। क्लियर है, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग, बेकिंग सोडा इसका बहुत ही प्रचलित नाम है। तो दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर है किस तरीके से बनाए, और एग्जांपल लेते हैं, फिर और समझ में आएगा ये। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बना दीजिए, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम के नीचे इसका सिंबल लिख दो, प्रतीक Na, और सल्फेट के नीचे SO4। इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी होती है 2, -2 होती है, तो 2 ले लेंगे, बाकी क्रॉस कर देंगे। तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा Na, ये 2 कहाँ लगेगा, सोडियम के, तो Na2, और ये SO4 क्योंकि 1 है, तो इस तरीके से डायरेक्ट ही हम लिख देंगे, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट। और एग्जाम्पल की बात करें तो अगर मैं लिख दूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम का
प्रतीक लिख दीजिए आप लोग। और फिर बात करते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का अभी मैंने आपको प्रतीक लिखवाया OH, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2 यानी कि 2, और OH जो है इस पे चार्ज होता है 1 -1, तो 1 ले लेंगे अपन, ठीक है। और दोनों को क्या कर दें आप लोग, क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो यहां से क्या बन जाएगा, 1 लगेगा मैग्नीशियम पे और 2 जाके लगेगा OH। अब ये 2 जो है ये केवल O के लिए नहीं लगाना है या हाइड्रोजन के लिए लगाना है, दोनों पे आएगा तो ब्रैकेट लग के इस तरीके से आपको लगाना है। और ये हम जो है पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका प्रचलित नाम क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो एंटासिड यानी प्रति अम्ल की तरह उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बना। बात करते हैं, अब देखो ये फॉर्मूले जब आप बना लोगे इस तरीके से तो आप आसानी से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिख पाओगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्पल की बात करें तो मैं अगर यहां से दे दूं आपको कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल या प्रतीक है Al, ऑक्साइड का है O, यहाँ इसकी वैलेंसी है +3 तो अपन ले लेंगे 3, ऑक्सीजन पे है -2 तो 2। इस तरीके से आपको याद करना है सबसे पहले। अब Al एल्यूमिनियम पे आएगा 2 और ऑक्सीजन पे आएगा 3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है फॉर्मूला बनाएंगे। अब जब अपन अभिक्रिया से समीकरण लिखेंगे तो आप जब आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा हो तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिखेंगे Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये बाकी फिर उसको संतुलित करने का काम जो है वो बाद में करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लेंगे उसका। फिर एक और एग्जांपल अगर आपको दे दिया जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट, क्या दे दिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट आपको दे दिया गया तो कैल्शियम का प्रतीक लिखो सबसे पहले, और कार्बोनेट CO3 -2 होता है, इस पे +2 होता है तो 2 और इस पे -2 होता है तो 2, दोनों को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, बन जाएगा क्या, Ca2CO3 होल ट्वाइस। 2 आएगा क्योंकि ये 2 पूरा ब्रैकेट लग के लगाना है। अब ये दोनों क्योंकि दोनों कट रहे हैं, सिंपल रेशियो में अपन लिख सकते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा CaCO3 जो कि अपन पहले कर चुके हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये CaCO3 मैं यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूसली जो है क्लास में। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नाम है संगमरमर। क्या नाम है, संगमरमर, बहुत ही प्रचलित नाम है, ठीक है। मार्बल जिसको बोल रहे हैं अपन, जो घर पे यूज़ लेते हैं फर्श बनाने में, वो यही है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और अगर आपको एग्जांपल मिल जाए कि इस तरीके से आपको मिल जाए, एक एग्जांपल आपको मिल जाए जैसे बेरियम सल्फेट, क्या मिल जाए, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट का हम कैसे बनाएंगे फॉर्मूला, तो बेरियम जो है उसका प्रतीक होता है Ba और सल्फेट होता है SO4, ठीक है। अब बेरियम की वैलेंसी होती है +2 तो 2, यहाँ पे सल्फेट होता है 2, तो बन जाएगा ये क्या, Ba2SO4 का होल ट्वाइस। इस तरीके से अब दोनों कट रहा है सिंपल, तो BaSO4 आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये है बेरियम सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर्मूले बनाएं। और ठीक है, और एग्जांपल की बात करें तो और एग्जांपल में जैसे मैं ले लेता हूं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम का प्रतीक लिख दो सबसे पहले, ऑक्साइड का प्रतीक लिख दो, वैलेंसी इसकी 2 इसकी 2 होती है, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे, Ca2O2, दोनों कट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CaO। इसी का प्रचलित नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। कई एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भाई, ठीक है। और बात करते हैं और एग्जांपल्स की, तो इसमें आ जाएगा जैसे आपको मिल जाए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम NH4 होता है और क्लोराइड होता है Cl। यहाँ से इसकी वैलेंसी होती है +1 और इसकी -1, तो ये बन जाएगा NH4Cl। इसी का बहुत प्रचलित नाम होता है नौसादर, ठीक है। एक ऊर्ध्वपातित पदार्थ है या ऊर्ध्वपातित पदार्थ है नौसादर, ठीक है। ये इसका बहुत ही प्रचलित नाम है, क्लियर है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाए, हाइड्रोजन क्लोराइड,
तो इसका कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन Cl, इस पे 1, इस पे भी 1, दोनों को क्रॉस कर देंगे, बन जाएगा HCl। इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस तरीके से फॉर्मूले आप बनाएं, और भी जो है आप बना सकते हैं फॉर्मूले, खुद ट्राई करें कि जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट कैसे बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनेगा, खुद बना के देखें, उन आयंस के साथ में आप जोड़ के देखें, प्लस और माइनस आयन आपस में जुड़ेंगे, ठीक है, तो फॉर्मूले बनेंगे उससे। आप लोग खुद ट्राई करें, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एसिड्स और बेस की जो है मेटल से रिएक्शन, वो हम अगली क्लास में ज़रूर करेंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें, और आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।